हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज मैं आपके सामने बहुत एक इम्पॉर्टेंट वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो है यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम और उससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल। मैंने देखा कि अभी 30 अक्टूबर से और 13 नवंबर से जो चरण स्टार्ट हुए हैं और 2 पेपर हो चुके हैं, काफ़ी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम हो चुका है और उसके बावजूद भी अभी भी बच्चों के माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं जो बच्चे चैनल पे शेयर कर रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि कई सवाल उनके ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि जिनके जवाब उन्हें पता होने चाहिए। जैसे कि एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर पेपर में लिखा है कि ये 100 नंबर का पेपर होगा या 200 नंबर का पेपर होगा, किस तरीके से होगा, ये नेगेटिव मार्किंग इसमें है या नहीं है। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो और इस तरीके के और सारे बहुत सारे जुड़े हुए सवाल हैं, चाहे वो इंटरव्यू से जुड़े हुए हों कि इंटरव्यू में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और हमें क्या क्या ले जाना होगा, ठीक है। और इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं जो कि मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें ये देखना होता है कि जब भी कोई एग्ज़ाम आता है तो उस एग्ज़ाम को हमें उसके जो नोटिफिकेशन होते हैं, यानी कोई भी एग्ज़ाम होता है तो कोई भी आयोग होता है जो अपना नोटिफिकेशन निकालता है, हमें ये देखना होता है कि आयोग ने जो भी नोटिफिकेशन दिया है तो वही हमारे ऊपर बाइंडिंग होता है और उसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं कि अगर उसमें से कोई भी चीज़ डिविएट होती है तो वही एक फ़ाइनल डॉक्यूमेंट होता है। तो हम इधर उधर के इन्फॉर्मेशन से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो मैं आपको जो भी आज की इन्फॉर्मेशन दूंगा या आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा वो यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये मैंने आपके सामने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का ये जो नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, तो उसी के लिहाज से मैं आपके सामने मैं चीज़ें रख रहा हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं बताऊँगा क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको मालूम है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। टाइम टू टाइम अगर ज़रूरत पड़ेगी कि आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो उसके लिए मैं इस डॉक्यूमेंट को यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितने मार्क्स का ये पेपर होगा। इसको लेके बच्चों को डाउट है तो मैं आपको सीधे स्ट्रेट अवे उसी पॉइंट नंबर पर लेके चलता हूँ। जैसा कि आपके सामने ये लिख रखा है पॉइंट नंबर 11, चयन का आधार। तो अब इसे आप डिटेल में पढ़िए, देखिए क्या लिखा है कि चयन का आधार लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार है। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा हेतु एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र, जिसे हम बोलते हैं बहुविकल्पीय या जो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय होगा। लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित 200 अंक, सामान्य ज्ञान के 60 प्लस वैकल्पिक के 140। तो वही हो गया 30 क्वेश्चन आपके जो है ऑब्जेक्टिव हैं जीएस के लिए और 70 क्वेश्चन जो हैं आपके सब्जेक्ट के हैं। तो लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित 200 अंक हैं, 30 अंक जो हैं वो आपके इंटरव्यू के हैं। सभी विषयों के सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न एवं वैकल्पिक विषय के 70 प्रश्न होंगे, ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप चाहे तो इसका जो है एडवर्टीजमेंट दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि इसकी वेबसाइट पे से मिल जाएगा आपको। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का मान्य होगा, जो कि बच्चे कह रहे हैं कि ये 1 अंक का होगा। दोनों में 200 प्लस 30 यानी 230 प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता क्रमानुसार चयन सूची निर्गत की जाएगी। प्रश्न पत्र में कोई भी ऋणात्मक मार्किंग नहीं होगी। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग सेट फॉर दिस पेपर। और इवन जो एडमिट कार्ड जो आपका जब क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ आती है आपके सामने तो उसमें जब आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ उसमें इंस्ट्रक्शन में भी लिखा होता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ प्रिंसिपल का जो एग्ज़ाम है उसके लिए नेगेटिव मार्किंग है। तो बच्चे जो है पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ते हैं, आधी इन्फॉर्मेशन पे डिसीजन ले लेते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो लिखिए। आप पूरी लाइन पढ़िए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ प्रिंसिपल के लिए है। और वो चीज़ यहाँ भी मेंशन की गई है कि प्रश्न पत्र में कोई भी ऋणात्मक मार्किंग नहीं होगी, ओके। और प्रश्नगत पदों के चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन प्रयागराज में किया जाएगा, वो सबको मालूम है, ठीक है। ये बात हो गई आपकी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा इसके रिगार्डिंग। तो यही फाइनल है, इसको आप समझ लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे आपके इंटरव्यू के टाइम पे, कि भाई इंटरव्यू जब होगा, आपको इंटरव्यू कॉल आएगी तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो अगर किसी को भी लगता है कि उनके मार्क्स जो है इस
कैटेगरी में आ रहे हैं कि उनको इंटरव्यू की कॉल आएगी, तो कम से कम वो डॉक्यूमेंट जो इन्होंने मेंशन किए हुए वो आप तैयार रखें। वो आपको मैं दिखा देता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। वेट फॉर अ सेकेंड। ये आपके सामने पॉइंट नंबर 13 है, साक्षात्कार के लिए निर्देश। लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तिथि, समय व स्थान की सूचना एसएमएस, ईमेल, समाचार पत्र व वेबसाइट के माध्यम से यथा समय सूचित किया जाएगा। साक्षात्कार के समय सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसे हम बोलते हैं ओबीसी, के अभ्यर्थियों को 800 रुपये तथा उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को 400 रुपये मात्र साक्षात्कार शुल्क के रूप में आयोग कार्यालय में नगद जमा कराना होगा। ठीक है, तो जब आपको पास कॉल आती है और आप जाते हैं आयोग में, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी के हैं तो आपको 800 रुपये, या आप यूपी के अनुसूचित जाति और जनजाति में हैं तो आपको 400 रुपये के उसके लिए साक्षात्कार शुल्क यानी कि इंटरव्यू फीस है ये, जो कि आपको आयोग में जमा करनी होगी। ओके। ऑनलाइन आवेदन पत्र की 2 प्रतियों के साथ, यानी कि जो भी आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था, और तो ऑनलाइन आवेदन पत्र की 2 प्रतियां तथा साथ साथ आयु एवं शैक्षिक योग्यता, अपनी एज और जो कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की योग्यता की पुष्टि में क्या क्या आपको लगाना है वो आप देख लीजिएगा। उसमें से निम्नलिखित अंक पत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित 2 प्रतियां, यानी कि आपकी मार्कशीट, आपके सर्टिफिकेट, डिग्री, उसकी स्वप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड 2 प्रतियां, कॉपीज़ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा। तो उसमें आपको क्या क्या ले जाना है ये नीचे दिख रखा है। हाई स्कूल का मार्कशीट, हाई स्कूल का सनद या सर्टिफिकेट जिसे हम बोलते हैं, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, इंटरमीडिएट का सनद या सर्टिफिकेट, स्नातक यानी ग्रेजुएशन का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष का अंक पत्र, 3 साल की मार्कशीट, बहुत ध्यान रखिएगा 3 साल की मार्कशीट। ठीक है, और आपकी आजकल देखा जाता है किसी का एक ही फाइनल ईयर में 3 साल का आ जाता है तो वो आप ले जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी की अलग 3 साल की अलग अलग है तो आप लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पर आप जाएंगे पर दिक्कत होगी। स्नातक उपाधि यानी कि आपकी बीएससी की डिग्री या बीए, बीकॉम जो भी है आपके पास, स्नातकोत्तर प्रथम एवं द्वितीय वर्ष यानी कि आपका पीजी का, एमए, एमएससी, एमकॉम का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की मार्कशीट, और पीजी की ही आपकी डिग्री, ठीक है, वो होना चाहिए। पीएचडी अगर आपने किया हुआ है तो पीएचडी या डीफिल किया हुआ है तो उसकी उपाधि, डिग्री, ओके। और पीएचडी डीफिल उपाधि अगर आपने किया है तो वो अगर 2009-2016 के अनुसार होने का संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये होना चाहिए कि अगर आपने जो है पीएचडी किया है और वो 2009 या 2016 के अनुसार है तो उसका एक फॉर्मेट दे रखा है, उस फॉर्मेट पे वो ऊपर भी डिटेल में दे रखा है, एक सर्टिफिकेट बनता है। जनरली देखा ये जाता है कि जिनका नेट है, ठीक है, तो उनको तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी का नेट नहीं है और वो पीएचडी के थ्रू, जैसे किसने पीएचडी की हुई है और उसके थ्रू उसने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है या तो आपका नेट होना चाहिए और पीएचडी होना चाहिए, और पीएचडी अगर आपकी है और वो 2009 या 2016 के मानकों के अनुसार है तो उसका एक प्रारूप पत्र है जिस पे कि एक सर्टिफिकेट बनता है, जो कि वहाँ के यूनिवर्सिटी की डीन ऑफिस से या रजिस्ट्रार से वो इशू होता है कि भाई आपने जो है फुल टाइम आपका कोर्स वर्क हुआ हो, आपने कोर्स वर्क प्रॉपरली किया हो, और आपका जो है थीसिस प्रॉपरली जो है 2 एग्जामिनर के पास गई हो, रिव्यूअर के पास, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहती हैं। आप चाहें तो उसमें ऊपर लिखा हुआ है वो आप देख सकते हैं। ओके, तो ये तो बात रही। उसके अलावा नेट, सेट और स्लेट का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, एमफिल अगर आपने किया है तो एमफिल की डिग्री, अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो जेआरएफ का सर्टिफिकेट, और अगर आपने जो है पीएचडी की है, जेआरएफ में ऐसा होता है कि आप प्रमोट हो जाते हैं, 2 साल के बाद आपका प्रमोशन हो जाता है तो आप एसआरएफ हो जाते हैं, तो उसका जो है यूनिवर्सिटी से एक लेटर इशू होता है, एक तरीके से पूरा एक इन्फॉर्मेशन इशू होती है कि हाँ आपको जो है एसआरएफ घोषित किया जाता है, तो वो आपको लगाना होगा। तो जेआरएफ, एसआरएफ, अगर आपने पीडीएफ किया हुआ है यानी कि पोस्ट डॉक्टरेट फेलो आप रह चुके हो, पी से बोलते हैं पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप, ठीक है, तो वो अगर आपने किया है तो उसका आपको प्रमाण दिखाना पड़ेगा। डीलिट अगर आपने किया है या टीएससी किया है या एलएलडी कुछ किया है तो उसका प्रमाण पत्र। अगर आप जो है कहीं पे सेवारत हैं, अगर आप सर्विस कर रहे हैं गवर्नमेंट में तो उसका एनओसी लगेगा। और अगर आप एससी एसटी के हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, ठीक है, ओबीसी के हैं, तो उसका आपको प्रमाण पत्र लगाना होगा। लेकिन ये तभी है जब अगर आप यूपी के निवासी हैं। ओके, अगर आप विकलांग
का प्रमाण पत्र लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यही कि केवल उत्तर प्रदेश राज्य के संबंधित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ही आपका वो सर्टिफिकेट मान्य होगा। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं, यानी ईडब्ल्यूएस अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता से संग्राम सेनानी के रूप में आप कोई आश्रित हैं तो उसका प्रमाण पत्र, जो लास्ट आपका शिक्षण संस्थान है, अंतिम शिक्षण संस्थान, वहाँ का करेक्टर सर्टिफिकेट। ओके, 2 संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि कोई अगर नॉन पर्सनालिटी हैं, 2 संभ्रांत व्यक्ति जिसे हम बोलते हैं, उससे आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और डोमिसाइल, ये 3 चीज़ें होना चाहिए। और उसके अलावा अगर न्यायालय में कोई वाद लंबित होने अथवा ना होने का या वाद दायर होने की स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने अथवा ना किए जाने संबंधित कोई शपथ पढ़, तो इस तरीके की कोई कंडीशन अगर आपके ऊपर लागू हो रही हो तो वो, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने बताई, ये सब चीज़ें होना चाहिए। ओके, तो ये आप लेके जाइए, इसका आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है वो अभी से तैयार कर लें। उसके लिए आप जुट जाएँ, अपने सारे मार्कशीट, सारे डॉक्यूमेंट, सारे पीएचडी डिग्री वगैरह या जो भी है सारी चीज़ें वो आप तैयार रखें। ओके, तो ये जानकारी मैंने आपको दी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।